क्या तुम लोग भी 12 वोल्ट का बैटरी पैक बनाने के लिए इस वाले बीएमएस का यूज करते हो? तो इसे फेंक दो। उस बीएमएस के चक्कर में तुम्हारा बैटरी पैक का बैलेंस हमेशा बिगड़ता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा बैटरी पैक 2 महीने 3 महीने या फिर हो सकता है 15 दिन के अंदर में ही खराब हो जाए। मेरे पैसे तो बर्बाद हो चुके हैं, ये सेल खराब हो, तुम्हारे ना हो। सो हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ तो मेरा नाम पंकज है और ना बात करूँ तो भी मेरा नाम पंकज है। चुप, बिल्कुल चुप। खैर, ज्यादा बकलोली नहीं करूंगा, सीधा बात लाऊंगा मुद्दे पे। आज का मुद्दा ये है, तुम में से कौन गए है? सो फ्रेंड्स, कोशिश ये करना कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं किसी जगह पर ऐसा कुछ दिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ जो लिथियम बैटरी पैक बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और तुम उसको स्किप करने की जगह में मिस कर दो, जिससे तुम्हारा बैटरी पैक फ्यूचर में चले ही ना जल्दी खराब हो जाए। तो ऐसा गलती मत करना, वीडियो को पूरा वॉच करना। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यार, ये है मेरे हाथों में 15,000 mAh का सेल, जिसको बोलते हैं लाइपो 4 सेल, और ये है मेरे पास TDT का 20 एम्पियर का BMS, जिसको हम यूज करेंगे इस बैटरी पैक को बनाने के लिए। आप चाहो तो इसके जगह पे 40 एम्पियर का भी यूज कर सकते हो, जो कि ज्यादा सेफेस्ट रहेगा। मेरे को उतना ज्यादा मतलब वो नहीं चाहिए पावर ड्रेन, ठीक है। मेरे को 10 एम्पियर का करंट जो है चाहिए, 10 एम्पियर का आराम से मेरे को प्रोवाइड करेगा। और मैं तुमको बता दूं, ये सेल जो है 1C ग्रेड का सेल है, 2C 3C नहीं है। दोस्तों, अगर इस सेल की बात करें तो ये इसका जो नॉमिनल वोल्टेज रहता है वो 3.2 वोल्ट है और इसका फुल चार्ज वोल्टेज 3.65 रहता है। और इसका लो जो कट ऑफ वोल्टेज रहता है, इसको आप 2.5 से ऊपर कितने भी वोल्ट पे इसको कट ऑफ कर सकते हो। लेकिन जो अधिकतर बीएमएस जो कट ऑफ करता है वो 2.7 वोल्ट पे इसको कट ऑफ कर देता है, 2.75 2.65 पे। और अगर आपको मैं बताऊं तो देखिए, दूसरे लोग जो बैटरी बनाते हैं 12 वोल्ट 30 एम्पियर या 12 वोल्ट जो भी का, ठीक है, इस सेल को यूज करने के बाद में, तो उनका बैटरी पैक मैं आपको बताऊं तो पूरा प्रॉपर एकदम बैकअप नहीं दे पाता। वो किस लिए? क्योंकि वो लोग पूरी अच्छे तरह से सेल को बैलेंस नहीं करते हैं, और सेल को अच्छी तरह से बैलेंस ना करने के कारण आपका बैटरी पैक जो है आपको पूरी तरह से एनर्जी नहीं दे पाएगा, पूरा पावर नहीं दे पाएगा, पूरा चार्ज भी नहीं होगा। आपका बैटरी पैक 13.6 13.8 से ऊपर चार्ज होगा ही नहीं, जबकि हमारे कंडीशन में होगा 14.4 14.3 14.2 से ऊपर ही जाएगा हमारा बैटरी का वोल्टेज फुल चार्ज पे, ठीक है। तो कुछ लोग जो है इस वाले बीएमएस का यूज करते हैं और कुछ लोग इस बीएमएस का यूज करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो भी भाई इस बीएमएस का यूज करना चाहता है और इस बीएमएस को यूज कर रहा है, वो कृपया करके ध्यान दे। अगर आप बैटरी बना रहे हैं, बैटरी बना लिए हैं या फिर बैटरी बनाने की सोच रहे हैं, तो इस बीएमएस का बिल्कुल यूज मत करना। अगर आपको बैटरी को डेली यूज करना है या फिर कुछ हेवी पर्पस के लिए यूज करना है, तो यह बैटरी पैक को बिल्कुल तरह से खराब कर देता है। और अगर आपको मैं इस बीएमएस का आईसी नंबर दिखाऊं, तो यह जो है LFP बीएमएस के लिए ही है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है LFP बीएमएस का आईसी नंबर है। इसमें एक और सेम बीएमएस आता है, जिसको आप देख करके बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि वह लिथियम आयन है या लिथियम फॉस्फेट। आपको बस आईसी नंबर देखना होगा। यह आईसी नंबर जो है मेरे को एग्जैक्ट तो पता नहीं है, बट यह आईसी नंबर जो है LFP बीएमएस का ही है। और इस बैटरी पैक को बनाने से पहले मैं ऑलरेडी इस बीएमएस से और कई सारा बैटरी पैक बना चुका हूं, बट मैं 4-5 बैटरी पैक बनाने के बाद में मैंने देखा कि बैटरी पैक जो है पूरी तरह से खराब हो रहे थे। और बैटरी का खराब होने का रीजन जो मेरे को पता चला, चौंका देने वाला रीजन था, इस जो सेल है, मतलब ये जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका जो फर्स्ट सीरीज है, इसमें बैटरी का जो जैसे कनेक्शन कर रहे हैं, जैसे ये फर्स्ट सीरीज हो गया, ये सेकंड सीरीज, ये फोर्थ सीरीज, ये मतलब ये थर्ड सीरीज, ये फोर्थ सीरीज। तो इसमें जो फर्स्ट सीरीज है ये वाला, ठीक, ये सेल जो है जल्दी खराब हो जा रहा है। यह जो है मतलब समझ लो इसको कट ऑफ नहीं कर रहा है। ये बीएमएस जो है इसको 2.5 वोल्ट पे कट ऑफ नहीं कर रहा, और इसके चक्कर में ये जो है 2 पॉइंट से नीचे आ जा रहा है सीधा। और उसके बाद में धीरे जब चार्ज ले रहा है तो फिर ये फुल चार्ज नहीं हो पा रहा, फिर डिस्चार्ज हो जा रहा है, फिर फुल चार्ज नहीं हो पा रहा, फिर डिस्चार्ज हो जा रहा है। तो इस कारण में ये जो सेल है ये बहुत जल्दी खराब हो जा रहा है। इसमें मतलब फर्स्ट सीरीज जो है पूरी तरह से खराब हो जा रहा है, और जिसके चक्कर में यह जो बीएमएस है इसको अच्छे से चार्ज डिस्चार्ज नहीं कर रहा, और हमारा बैटरी पैक जो है बुरी तरह से खराब हो जा रहा है। और इस बीएमएस के चक्कर में टोटल मैं बताऊं तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, 10 से 15,000 रुपए का। सभी सेलों का वोल्टेज चेक कर लेंगे। थ्री पॉइंट टू सेवन 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27
3.27। ठीक है दोस्तों, हमारा सभी सेल जो है पूरी तरह से एकदम बैलेंस्ड है। हाँ दोस्तों, सभी सेल को बैलेंस करने के लिए एकदम डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा अगर आप बोलते हैं कमेंट सेक्शन में, तो क्योंकि इन सभी सेल को 3.65 वोल्ट पे चार्ज करके पूरी तरह से बैलेंस करना अति आवश्यक है। उसके बाद ही आपको इसका पूरा बैकअप जो है मिलने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप सेल लिए, सेल लेने के बाद में आप बैटरी पैक बनाएंगे तो आपका बैटरी पैक पूरी तरह से आपको नॉलेज मतलब वो जो है नहीं दे पाएगा, क्या बोलते हैं उसको, बैकअप। ठीक है, तो अच्छा बैकअप चाहिए तो उसके लिए आपको पूरी तरह से एकदम प्रॉपर आपको इसको 3.65 वोल्ट पे एग्जैक्ट इसको चार्ज करके बैलेंस करना होगा ऑल टोटल सेल को पैरेलल कनेक्शन करने के बाद में। ठीक है, तो उसके लिए आपको मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, आपको बस कमेंट सेक्शन में डेडिकेटेड वीडियो के लिए बोलना है। ठीक है दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे पास सेल स्पेसर है, बट यह जो है कुछ सेल स्पेसर इसमें कम है। ठीक है, एक सेल स्पेसर बस कम हो गया है, तो उसके चक्कर में मैं इस पे सेल स्पेसर नहीं डालूंगा, इसके जगह पे दूसरा सेफ्टी बीएमएस मतलब सेफ्टी फीचर यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं इन सभी को इसमें रख देता हूं। दोस्तों इसका कनेक्शन मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बैटरी को 12 वोल्ट 30 एम्पियर बनाने के लिए हम इसमें 4 सीरीज पैरेलल का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों बैटरी पैक बनाने के लिए मेरे पास ये स्पोर्ट वेल्डिंग है, ये फुट पैडल से ऑपरेट होता है और इसको मैं अपग्रेड किया हुआ हूँ। इसमें एक और बैटरी इनबिल्ट डाला हुआ है, बैटरी से चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको साइड में रखता हूँ, इसका पावर सेट कर लेते हैं। इसका पावर मैं रखूंगा 4 और 5 के बीच में। तो दोस्तों इसके लिए मैंने निकली स्ट्रिप कुछ इस प्रकार से काट लिया है। ठीक है, 3 मैंने काटा है इस शेप में, ठीक, और 2 काटा है मैंने इस शेप में, जो कि प्लस माइनस पे ऐसे जाके लगेगा। और दोस्तों निकल स्ट्रिप डालने से पहले आपको मैं एक चीज बताता हूं, अगर आप इसमें सोल्डरिंग कर रहे हैं तो ठीक है, सोल्डरिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी, बट उसमें 5 से 10% आपका इसका जो लाइफ है वो डाउन हो जाएगा। इसमें आपको पहले सोल्डरिंग करने के लिए रफ करना होगा। ठीक है, यहाँ पर बीच में कुछ रेतमाल पेपर से या फिर और कुछ से रफ करके आप इसमें इजीली सोल्डरिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस टाइप का सोल्डरिंग आयरन चाहिए हेवी में। ये 125 वाट का है। ठीक है, आपको वैसा ये सोल्डरिंग आयरन चाहिए। नॉर्मल में आपका ये जो है पूरी तरह सोख लेगा और इस पे आपको ज्यादा देर तक नहीं करना है सोल्डरिंग। तो चलिए हम एक्सपोर्ट करते हैं सबसे पहले। दोस्तों स्पोर्ट का क्वालिटी आप देख सकते हो कितना अच्छा हो रहा है। दोस्तों इधर साइड का स्पोर्ट वेल्डिंग जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब बारी नीचे साइड का। तो नीचे साइड का करने से पहले सबसे पहले मैं इस सेल को यहां से स्पेसर से हटा लेता हूं। ठीक है, अब इस पे डालूंगा मैं बाले पेपर। मेरे पास बाले पेपर है तो मैं बाले पेपर का यूज करूंगा। आपके पास अगर कुछ और पेपर है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको बाले पेपर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मैं कटिंग कर लेता हूँ सेल के अकॉर्डिंग। तो पूरी तरह से हमारा वो जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको पैक करेंगे, मतलब इस पे हम टेप लगाएंगे। टेप लगा करके इसको आपस में जोड़ेंगे, मतलब इसको आपस में टाइट करेंगे ताकि यह इधर उधर ना भागे। तो देख सकते हो दोस्तों हमने इस साइड जो है पूरी तरह से टेप लगा लिया है। और दोस्तों इसको मैंने टेपिंग करने के लिए यूज किया है फिलामेंट टेप। ठीक है, आप चाहे तो आप कोई से भी टेप यूज कर सकते हैं, बस इसमें मजबूती होना चाहिए इसको पकड़ के रखने के लिए। यह जो यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये बैटरी का माइनस पॉइंट होने वाला है और यहां से ऐसे करके जा करके इसका सीरीज जो है ऐसे कंप्लीट हुआ है। यह जो देख सकते हो दोस्तों, यह एस कनेक्शन में सीरीज हुआ है। एस बोलने का मतलब ऐसे करके, ठीक है, यहां से आकर के ऐसे गया है, यहां से आकर के फिर ऐसे गया है, फिर वहां से आकर ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां। ठीक, बैटरी का वोल्टेज देखें तो देख सकते हो दोस्तों इसका 13.11 वोल्ट आ रहा है अभी। ठीक है, एकदम बैटरी जो है बराबर तरीके से ऑप्टिमाइज है। इसका इधर का देखें तो यह जो देख सकते हैं 6.55 और सेम वोल्टेज इधर साइड आएगा 6.55। दिख नहीं रहा था, देखिए दोस्तों 6.55 वोल्टेज दिखा रहा है इधर साइड में
और सेम वोल्टेज इधर साइड भी दिखाएगा 6.55। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि हमने बैटरी को किस प्रकार से बैलेंस करके रखा है, जो सेम वोल्टेज इधर साइड भी दिखा रहा है और इधर साइड भी दिखा रहा है। सो फ्रेंड, बीएमएस के वायर में हमें देखने के लिए मिलेगा 5 वायर, ठीक है। अब देखिए, बैटरी जो है 4 सीरीज का है, लेकिन इसमें 5 वायर क्यों है, ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ। तो ये जो माइनस है, यहां से अगर यहां पर को काउंट करें तो ठीक 5 जो वो पॉइंट निकलेगा। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकेंड पॉइंट ये हो गया, थर्ड पॉइंट ये हो गया, फोर्थ पॉइंट ये हो गया, फिफ्थ पॉइंट ये हो गया। तो इसमें जो ब्लैक वाला वायर है यह माइनस में जुड़ेगा, ठीक है। ब्लैक के बाद का जो सेकेंड वायर है वो हमारा यहाँ पर जुड़ेगा, ये वाला वायर यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक। उसके बाद ये थर्ड वायर यहाँ पर जुड़ेगा जो कि इस दोनों सेल के बीच में है, और ये जो फोर्थ वायर है ये जुड़ेगा यहाँ पर जो कि इन दोनों सेल के बीच में है, और ये जो रेड वाला वायर है ये जुड़ेगा यहाँ पर जो कि इस सेल लास्ट जो पॉजिटिव हमारा रहेगा उसमें जाके कनेक्शन लगेगा सीधा। सो फ्रेंड, जैसे कि देख सकते हो कि इसमें मैंने वायरिंग कंप्लीट तरीके से कर लिया है, ठीक है। इसमें आपको अगर मैं दिखाऊं तो इसका जो ये फर्स्ट वाला सेक्शन दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जाके सीधा बी माइनस पे जुड़ा है। फिर उसके बाद सेकेंड वाला यहाँ पर जुड़ा है, ये बी फर्स्ट है। उसके बाद में ये थर्ड वाला बी सेकेंड पे जुड़ा है, और उसके बाद में ये वाला ये थर्ड नंबर पे, और रेड वाला ये फोर्थ नंबर पे जो कि हमारा पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे बीएमएस का वायरिंग हो चुका है। यह काम यह करेगा, जैसे ही अगर सेल जो है चार्जिंग के टाइम पे या डिस्चार्जिंग के टाइम पे हीट करता है तो बीएमएस जो है चार्जिंग लेना या डिस्चार्जिंग करना तुरंत जो है बंद कर देगा, और हमारा बैटरी जो है पूरी तरह से सेफ हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो हमने पूरी तरह से इसकी वाइंडिंग जो है कर ली है, वायरिंग कर ली है। अब इस पे हम बस कवर लगाना बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हम प्लस का टर्मिनल देंगे, जो एक और वायर यूज करेंगे, और हमारा ये नेगेटिव वायर हो गया, ठीक है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, इस पे हमारा बीएमएस सही से ऑन कर रहा है कि वर्क कर रहा है कि नहीं। तो एक वायर को हम डालेंगे इसके अंदर में, ये हमारा नेगेटिव वायर हो गया जो कि बीएमएस से निकला हुआ है, और दूसरे वायर को डालेंगे पॉजिटिव पे। तो दोस्तों देख सकते हो 13.11 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब हमारा बीएमएस जो है पूरी तरह से आउटपुट निकाल रहा है। अब इसमें बस थोड़ा सा कार्य बचा हुआ है। अगर आपको दिखाऊं तो देख सकते हो दोस्तों कितना तगड़ा मतलब इस पार का कर रहा है। देख सकते हो 20 एम्पियर भाई, बहुत ज्यादा, तुरंत वायर गर्म हो गया, ठीक है। तो अभी इसको आप पैकिंग करते हैं। पैकिंग इसको मैं नॉर्मल वो से करूंगा, हीट रैप से, ठीक है दोस्तों। मैंने इसको दो हीट रैप कटिंग कर लिया है, एक डालूंगा ऐसे और एक डालूंगा ऐसे। तो देखिए दोस्तों, बैटरी पैक जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसको अच्छे तरह से रैप भी कर लिया है, और बैटरी भाई साहब क्या ही लग रही है यार।
अगला वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है।